कोविड इज़ अ न्यू नॉर्मल और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लगातार हर 3-4 महीने में एक बार फिर से कोविड की वापसी हो जाती है और लगातार केसों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। एक बार फिर से अब 4th वेव जो है वो देखने को मिल रही है। ऐसे में सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट जो है वो प्रेग्नेंट महिलाएं और बच्चे और बुजुर्गों पे देखने को मिलता है। और इसीलिए आज हम बातचीत करने के लिए और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए फोर्टिस ला फेम हॉस्पिटल में पहुंचे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर शैली सिंह मौजूद है। मैम, थैंक यू सो मच इंडिया न्यूज़ एक्स से बात करने के लिए। मैम, हम बात कर रहे हैं क्योंकि एक कोविड अब न्यू नॉर्मल हो गया, एक फ्लू की तरह हमारे बीच में रह रहा है। तो ऐसे में जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उन पे इसका क्या इम्पैक्ट होता है, क्या इफेक्ट होता है? तो देखिए, ऐसा है कि आपने बिल्कुल राइटली कहा कि अब ये न्यू नॉर्मल है। तो प्रेगनेंसी में भी वन गुड न्यूज़ इज़ कि प्रेगनेंसी में कोविड में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता कंपेयर्ड टू द सिम्टम्स जो कि एक नॉन प्रेग्नेंट पर्सन में होता है। ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा सिवियर होगा इन द प्रेग्नेंट पेशेंट, लेकिन अगर प्रेगनेंसी में कुछ कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, कोई और प्रॉब्लम्स हैं जैसे हार्ट डिजीज़ है, लंग डिजीज़ है, तो डेफिनेटली इसके अंदर देयर विल बी मोर प्रॉब्लम्स और फिर उसमें हमें कई बार हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत पड़ती है और कभी कभी इसका असर बच्चे पर भी पड़ सकता है। पर जो करंट वेव है उसमें प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा सिवियर इलनेस अभी नहीं पाई जा रही है, अनलेस देर आर अदर कोमोर्बिडिटीज़ विच आर प्रेजेंट। मैम, अगर बात करें तो क्या रिस्क या फिर कॉम्प्लिकेशंस जो है वो हो सकते हैं ड्यूरिंग कोविड प्रेगनेंसी में? सो प्रेगनेंसी में अगर कोविड हो जाए, एक तो माँ को ही खतरा होता है, विच मीन्स के ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ हो सकते हैं, चेस्ट पेन हो सकता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप हो सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत हो सकती है, न्यूमोनियाज़ हो सकते हैं। बच्चे के ऊपर ये असर होता है कि कभी कभी जो बेबीज़ हैं वो प्री टर्म पैदा हो सकते हैं, कभी कभी स्टिल बर्थ्स हो जाते हैं अगर बहुत सिवियर कोविड इन्फेक्शन हो जाए, और कभी कभी जब हम अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं पोस्ट कोविड इन्फेक्शन, हम ये भी पाते हैं कि बेबीज़ थोड़े से छोटे, जो वेट में छोटे हो सकते हैं, और जो आसपास उनके लिक्विड होता है जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड या लाइकर बोलते हैं, वो भी हल्का सा कम हो सकता है। लेकिन थैंकफुली आजकल इतनी ज़्यादा परेशानियां हो नहीं रही हैं, एंड इट्स अ माइल्डर फॉर्म ऑफ द कोविड वायरस। मैम, अगर एक महिला है जो प्रेग्नेंट है और कोविड का टाइम चल रहा है, हम देख रहे हैं केसेस बढ़ रहे हैं, फिलहाल अब थोड़ा रिलीफ देखने को मिल रहा है जैसे केसेस डाउन जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में क्या हेल्थ प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है? क्या कुछ लाइक डेली रूटीन में क्या कुछ करना चाहिए उन महिलाओं को ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकें? प्रिकॉशंस क्या कुछ लेने चाहिए? बिल्कुल। सो ये वाला जो वेरिएंट है ना कोविड का, ये इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा है, विच मीन्स कि ये एक से दूसरे को ज़्यादा कॉमनली हो रहा है। ऑल्दो सिवियरिटी ज़्यादा नहीं है बट ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा है। सो इस कारण से जब भी आप प्रेग्नेंट हैं तो यू शुड नॉट बी गोइंग टू क्राउडेड प्लेसेस, उसको अवॉइड करना चाहिए। जब भी आप किसी क्राउडेड प्लेस में जाएं तो ज़रूर मास्क यूज़ करें। अगर किसी को आपके घर में कोविड है या आप किसी के कांटेक्ट में आ रहे हैं जिसको फीवर भी हो रहा है, क्योंकि ये कोविड हो सकता है, तो यू मस्ट इंश्योर कि आप मास्क पहन रहे हैं, तब अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें, गुड इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स खाएं, और जनरली अपने आप को बेसिकली क्राउडेड प्लेसेस से प्रोटेक्ट करें। हैंड वॉश इम्पॉर्टेंट है, सोशल डिस्टेंसिंग इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर भी हम पॉकेट्स पा रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा कोविड की इन्फेक्शन है। सो अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए, ज़्यादा क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड कीजिए, एंड अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखिए। सो एज यू सेड फ्रूट्स के बारे में, तो कैन यू सजेस्ट सम फ्रूट्स जो महिलाओं को खाने चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? सो ऑल सीजनल फ्रूट्स डू वेरी वेल। सो अनलेस कि आपको कुछ जेस्टेशनल डायबिटीज़ है या कुछ और प्रॉब्लम है, सब जो अभी फ्रूट्स आ रहे हैं, वाटरमेलन, मेलन, इवन मैंगोज, चेरी, लीची, सब कुछ खा सकते हैं। एवरीथिंग दैट इज़ सीजनल इज़ गुड। पोमेग्रेनेट्स आर गुड फॉर यू बिकॉज उससे हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है। तो ओवरऑल सब इम्यून बूस्टिंग फूड्स, ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा लीजिए, नट्स लीजिए, ठीक है, एंड जैसे मिक्स सीड्स होते हैं वो ले सकते हैं। सो यू मस्ट इंश्योर दैट यू आर हैविंग ऑल दीज थिंग्स। अच्छे से हाई प्रोटीन खाना खाइए ताकि आप इम्यूनली आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। और मैम, अगर बात करें तो पोस्ट प्रेगनेंसी लाइक एक बेबी हो गया उसके बाद एक छोटे बेबी का कोविड में होना, वो कितना कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं या फिर कैसे उसको हमें देखना चाहिए?
सो आजकल यहाँ पर भी एक दो केसेस हुए हैं जहाँ पे बेबी को कोविड हुआ है, न्यूनेटल कोविड हुआ है, एंड इट्स ऑल्सो अ माइल्ड इन्फेक्शन दीज डेज। तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर प्रॉब्लम हो नहीं रही है, बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू इट्स अ माइल्डर फॉर्म ऑफ द वायरस। सो बेसिकली वही है कि अगर फीवर है तो उसको हमें ट्रीट करना है, बाकी ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन करके रखनी है। अगर ज़रूरत लगता है बेबी को ब्रेस्ट फीड भी करते रहना चाहिए, बिकॉज एज यू नो ब्रेस्ट फीडिंग इज़ द बेस्ट इम्यून डाइट फॉर अ बेबी। सो अदरवाइज देर इज़ नथिंग स्पेसिफिक एज ऑफ नाउ। एंड क्या सिम्टम्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं अगर कोविड होता है महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान, क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या कुछ उनको करने की ज़रूरत है? सो इस वाली वेव में ऐसा पाया जा रहा है कि सिम्टम्स माइल्ड हैं। लो ग्रेड फीवर हो सकता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो सकती है, मसल पेन हो सकती है, प्लस अलॉन्ग विद दैट ड्राई इरिटेटिंग सी कॉफ हो रही है, थोड़ी सी होर्सनेस ऑफ थ्रोट हो रही है। जैसे पहले देखा जाता था कि लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट है, वो वाला इस बार नहीं है। एंड गैस्ट्रिक साइड इफ़ेक्ट्स डेफिनेटली हैं कि जैसे आपको डायरिया हो सकता है, भूख ना लगना, ये वाले कॉमन सिम्टम्स हैं। मसल सोरनेस, ये कॉमन सिम्टम्स हैं इस बार की वेव में। क्या महिलाओं को अपने घर में रह के आइसोलेशन में होना चाहिए या फिर दे शुड कनेक्ट विद देयर डॉक्टर, कंसर्न डॉक्टर्स? हाँ, तो अगर आप ये पाते हैं कि आपको हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, अगर आपको 102 से ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है जो 3 दिन से ज़्यादा लास्ट कर रहा है, या आपको डिफ़िकल्टी ब्रीथ करने में हो रही है, या आपको चेस्ट पेन हो रही है, या आपको लगे कि आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 या उससे नीचे जा रहा है, या आपको अगर कुछ भी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे आप डायबिटिक हैं, आप हाइपरटेंसिव हैं, आप अनीमिक हैं, कुछ हार्ट डिजीज़ है, लंग डिजीज़ है, तो डेफिनेटली यू शुड कॉन्टैक्ट अ डॉक्टर। इन एनी केस मुझे लगता है आजकल इतने तरह के फीवर्स हैं कि इट्स ऑलवेज गुड टू टॉक टू योर डॉक्टर सो दैट एटलीस्ट इट कैन बी रूल्ड आउट। Yeah, definitely. Thank you so much, Shelly. So, as you heard, आपने सुना कि डॉक्टर शैली सिंह ने कितने क्लियरली बताया कि क्या कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोविड में होती है तो हो सकते हैं, या फिर उसको किस तरीके से आपको ट्रीट करना है। सबसे पहले तो डॉक्टर से कंसर्न करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और साथ ही जिस तरीके से हमने बताया, क्योंकि कोविड इज़ अ नाउ न्यू नॉर्मल, एक फ्लू की तरह है, एक्सपर्ट्स लगातार बता रहे हैं कि वो हमारे बीच में रहने वाला है, तो इससे बेहतर है कि हम जान लें कि उसके साथ हमें रहना कैसे है, और अगर हम ये जान जाएंगे कि हमें कैसे रहना है तो हमारे साथ जो प्रॉब्लम्स है कहीं ना कहीं वो भी सॉल्व होते हुए नजर आएंगे। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन सुधीर के साथ, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।